उत्तर प्रदेश की स्थायी निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सूबे के नगर निकाय चुनाव के क्षेत्र का परिसीमन तेजी से चल रहा है और सीटों के आरक्षण पर मंथन चल रहा है। इसी साल के आखिर में होने वाले शहरी क्षेत्र के निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद सीधे लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने भी अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष कार्याधिकारी एसके सिंह ने बताया कि इसी साल दिसंबर तक शहरी क्षेत्र के नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चेयरमैन और वोट पार्षद का चुनाव होना है। ऐसे में निकाय चुनाव के लिए 15 नवंबर के बाद किसी भी दिन अधिसूचना जारी हो सकती है, लेकिन इसके लिए सरकार की मंजूरी जरूरी है। सरकार को तय करना है कि नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जाएगा। एसके सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही सरकार को अधिसूचना के लिए प्रस्ताव भेजती है और तब तक सरकार अधिसूचना जारी करती है। हालांकि अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से निकाय चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है, क्योंकि अभी राज्य सरकार नए नगर पंचायतों के गठन के साथ ही नगर निकाय चुनाव की सीमा के विस्तार के कार्यों करने में लगी हुई है। ऐसे में जब सरकार अपना ये कार्य पूर्ण कर लेती है तो उसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग पर उस आधार पर वोटर लिस्ट तैयार करेगी, जिसमें लगभग 1.5 महीने का समय लगेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकारी एसके सिंह ने बताया कि फिलहाल 15 नवंबर के बाद राज्य निर्वाचन आयोग निकाय चुनाव कराने की अधिसूचना के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। ऐसे में सरकार अगर मंजूरी देती है तो फिर चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव कराने के लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी शुरू कर दी गई है। वह लगातार सरकार द्वारा नए नगर पंचायतों के गठन और निकाय चुनाव की सीमा के विस्तारों पर नजर बनाए हुए है और नई नगर पंचायतों की सूची इकट्ठा कर रही है, ताकि आने वाले समय में वोटर लिस्ट बनाने में कम समय लगे। नगर निकाय सीटों के विस्तार के बाद नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चेयरमैन और बोर्डों के आरक्षण का कार्य किया जाना है। आरक्षण का प्रावधान राज्य सरकार करती है, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी सामान्य सीटों का आरक्षण होना है। इसके अलावा महिलाओं के लिए भी सीटें आरक्षित की जाती हैं। एसके सिंह ने बताया कि निकाय सीटों के आरक्षण का काम सरकार को करना है, जिसके लिए जनसंख्या के आधार बनाया जाता है। ऐसे में पहले एससी समुदाय की जनसंख्या का फिगर आउट किया जाता है, फिर उसके बाद क्षेत्र में कितनी सीटें आती हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है, फिर आरोही क्रम में रखते और तब जाकर आरक्षण तय होता है। सरकार इसी फार्मूले पर नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका के चेयरमैन और वार्डों की सीटों का आरक्षण तय करती है। इस तहत जिस क्षेत्र की जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा होती है उस के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। हालांकि आरक्षण को लागू करने के लिए जो प्रावधान है उसमें रोटेशन प्रक्रिया का भी पालन करना पड़ता है। राज्य निर्वाचन आयोग के ओएसडी सिंह ने उदाहरण देते हुए तौर पर बताया कि सूबे के 25 नगर पंचायतों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज्यादा है तो उसी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दी जाएगी। इसी तरह दूसरे नंबर पर जिस जाति की जनसंख्या ज्यादा होती है उसके आधार पर रिजर्व कर दी जाएगी। सीटों के आरक्षण तय होने के बाद चुनाव का रास्ता साफ हो जाता है। बता दें कि यूपी की 2017 में हुए निकाय चुनाव में 2011 की जनगणना के आधार पर आबादी के मुताबिक वार्डों के गठन और जातिवार जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का फार्मूला तैयार किया गया था। हालांकि इस बार स्थिति काफी बदलाव है। अधिकारी नए नगर निकाय चुनाव के गठन, सीमा विस्तार के बाद स्थिति को देखते हुए वार्डों के परिसीमन और आरक्षण के नए फार्मूले पर विचार कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।